Hello बच्चों, let's read this question. Question says evaluate the following limits. Limit x approaches to 3 log of x minus log of 3 whole divided by x minus 3. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is limit t approaches to 0 log of 1 plus k times t whole divided by t. इसकी वैल्यू कितनी होती है? k होती है. अब जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया l से. l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 log of x minus log of 3 whole divided by x minus 3. राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब अगर x 3 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? log of 3 माइनस log of 3 विच इज इक्वल टू 0. और डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा? 3 माइनस 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0. तो 0/0 का फॉर्मेट है. इस लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया? x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू t. सो x माइनस 3 इट इज इक्वल टू t. अब अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू 3, सो आई कैन से दैट t किसको अप्रोच कर जाएगा? देखो x को 3 डाल देंगे तो t जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा. तो अब जो लिमिट है उसको मैं t की टर्म्स में लिख सकता हूं. l इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 log of x. अब x क्या हो जाएगा? देखो अगर x माइनस 3 जो है वो t के इक्वल है तो x की वैल्यू t प्लस 3 हो जाएगी. सो log of t प्लस 3 माइनस log of 3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास था x माइनस 3 और उसको हमने t एज्यूम कर लिया. तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? मेरे पास t आ गया. अब न्यूमरेटर में हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि log of a माइनस log of b को लिखा जा सकता है log of a by b. सो l इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 log of a by b. तो t प्लस 3 जो है उसको अब हम डिवाइड कर देंगे 3 से. तो ये मेरा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास t जो है वो ऑलरेडी है. इस तरीके से लिख सकते हैं. अब न्यूमरेटर में देखो log के अंदर क्या है? t प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3. तो t को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो t बाय 3 बन जाएगा. 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा. सो इट इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 log of 1 प्लस t बाय 3 होल डिवाइडेड बाय t. अब इस लिमिट को अगर मैं की कंसेप्ट वाली लिमिट से कंपेयर करूं तो देखो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस k टाइम्स t होल डिवाइडेड बाय t. और हमारे पास क्या आ रहा है? log ऑफ 1 प्लस t बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 3. तो कंपेयर करके देख सकते हैं कि t का जो कोफिशिएंट है वो 1/3 आ रहा है. मतलब k की वैल्यू कितनी है? 1/3 है. और हमें पता है कि इस पूरी लिमिट की वैल्यू आनी कितनी चाहिए? k के ही इक्वल आनी चाहिए. सो आई कैन से दैट l कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा. सो l की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3. तो जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी उसको हमने l से रिप्रेजेंट किया था. सो आई कैन से दैट 1/3 इज माय फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.